हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए समय समय पर सामाजिक हितों से जुड़े विश्लेषण की मदद से पूरे देश में सकारात्मक सोच वाली ऊर्जा भरने की कोशिश करते रहते हैं। और हमें उस वक्त सबसे ज्यादा खुशी का अनुभव होता है जब डीएनए में या जी न्यूज पर दिखाई गई हमारी किसी पॉजिटिव रिपोर्ट का समाज की सोच पर सकारात्मक असर दिखाई देता है। डीएनए में मैं अब आपको एक ऐसी ही खबर दिखाऊंगा। आपको याद होगा, इसी वर्ष 1 फरवरी को हमने डीएनए में ईरान की वॉल्स ऑफ काइंडनेस का एक वीडियो विश्लेषण किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे ईरान में लोग नेकी को दीवार पर टांग रहे हैं। ईरान में लोगों ने ऐसी कई दीवारें बनाई हैं जिनमें वो बेघरों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कपड़े टांगकर चले जाते हैं, और फिर जिन लोगों को इन कपड़ों की जरूरत होती है वो इन दीवारों से कपड़े उठाकर ले जाते हैं। ये चलन देखते ही देखते ईरान के कई बड़े शहरों और कस्बों में फैल गया। इन दीवारों को वॉल्स ऑफ काइंडनेस कहा जाता है, और लोगों ने सिर्फ कपड़े ही नहीं, किताबें और खाने पीने का सामान भी अब इन दीवारों पर रखना शुरू कर दिया है। उस वक्त हमने ये सवाल भी उठाया था कि जरूरतमंदों की मदद करने वाली दीवारें अगर ईरान में बन सकती हैं तो भारत में क्यों नहीं बन सकती। हमने आपसे ये भी कहा था कि इस नेक काम के लिए ईरान में खुद समाज आगे आया, लोगों ने खुद इस पहल को आगे बढ़ाने में मदद की, जिसके बाद से ईरान के कई बड़े शहरों और कस्बों में नेकी की दीवारें तैयार हो गई। इसका मतलब यह है कि बदलाव के लिए किसी सरकारी कानून या सब्सिडी का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती, हमें खुद बदलाव की दिशा में आगे बढ़ना होता है। और आज मुझे आपको ये जानकारी देते हुए बेहद खुशी हो रही है कि डीएनए में हमारी रिपोर्ट देखने के बाद राजस्थान के भीलवाड़ा में एक दंपति ने अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की मदद से नेकी की दीवार का निर्माण किया है। इस दंपति का कहना है कि नेकी की दीवार बनाने की प्रेरणा उन्हें डीएनए की रिपोर्ट देखने के बाद ही मिली। जाहिर है, यह सुनने के बाद हमें खुशी भी हो रही है और गर्व का अनुभव भी हो रहा है। इसलिए आज तस्वीरों की मदद से जी न्यूज भीलवाड़ा के इस दंपति को सलाम करना चाहता है और आपसे अपील करना चाहता है कि आप भी इस खबर से प्रेरणा लेकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाकर गरीबों का भला कर सकते हैं। यकीन मानिए, इस छोटी सी कोशिश से किसी के जीवन का दर्द कम हो सकता है और आपके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। एक दिन हम जी न्यूज़ पे डीएनए प्रोग्राम देख रहे थे सुधीर जी चौधरी का, तो उस समय नेकी की दीवार की न्यूज़ थी ईरान की। डीएनए देखने के बाद ही हम लोगों को मन में ये लगा था कि इस तरीके का, क्योंकि सुधीर जी चौधरी ने शुरुआत इस तरीके से करी थी कि उस डीएनए की कि नेकी कर दरिया में डाल, तो ये हमने हिंदुस्तान में सुना था, लेकिन ये चरितार्थ हो रहा है ईरान में। ये थीम देखिए मूल रूप से तो ईरान का थीम है, पर वैसे डीएनए पे न्यूज़ इसकी मैंने और जो प्रकाश जी हैं जो इसके जनक हैं, हम लोगों ने इसको डीएनए से मैं इसको देखा था, उसके बाद हमने इसको कॉपी किया। हम आपको ईरान ले चलेंगे जहां आजकल लोग नेकी को दीवार पर टांग रहे हैं। ईरान में पिछले कुछ समय से लोगों ने ऐसी दीवारें तैयार की हैं जिनमें वो बेघरों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कपड़े टांगकर चले जाते हैं। हमारे देश में एक कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन ईरान में लोग आजकल नेकी को दीवार पर टांग रहे हैं। एक बहुत ही प्रेरणादायक खबर है जो हमारे पास ईरान से आई है। कहते हैं तस्वीरें समाज को आईना दिखा सकती हैं। डीएनए में इस वर्ष 1 फरवरी को हमने ईरान की एक ऐसी ही तस्वीर का विश्लेषण किया था जहां लोग नेकी करके दीवार पर टांग रहे थे। सामाजिक प्रेरणा से जुड़ी इस खबर ने राजस्थान के भीलवाड़ा के आरसी व्यास कॉलोनी में रहने वाले प्रकाश नुवाल और उनकी पत्नी वंदना नुवाल पर इतना सकारात्मक असर डाला कि उन्होंने अपने इलाके में गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए नेकी की दीवार खड़ी करने की कसम खा ली। एक दिन हम जी न्यूज़ पे डीएनए प्रोग्राम देख रहे थे सुधीर जी चौधरी का, तो उस समय नेकी की दीवार की न्यूज़ थी ईरान की कि उन्होंने ऐसे दीवार बनाई और लोग अपने सब उपयोगी सामान वहाँ टाँग के जाने लगे और लोगों को बहुत उसके सहायता मिली।
तब से ही तुरंत हमारी श्रीमती जी, हम साथ ही देखते हैं टीवी दोनों ने, तो 4 महीने पहले जब ये प्रोग्राम आया था सुधीर जी का, तो उसी समय निश्चय किया, तो हम लोग सोच रहे थे कैसे बनाएं, क्या करें। सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारा सुधीर जी चौधरी तक पहुंचना चाहिए कि उनकी इस पॉजिटिव न्यूज की वजह से आज हम लोग भीलवाड़ा के अंदर में ये एक बहुत अच्छी शुरुआत कर सके हैं। सदियों से हमने देखा और सुना है कि दूसरों की मदद करना भारत की सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है, और भीलवाड़ा की इन तस्वीरों को देखने के बाद दिल को काफी सुकून मिलता है कि हमारा समाज जरूरतमंद लोगों के प्रति कितना संवेदनशील है। यूआईटी से रफीक साहब ने बुलाया कि इस तरह का एक विचार है और भीलवाड़ा में करना चाहते हैं, तो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि भीलवाड़ा में इस तरह का शुरुआत हो रही, तो बहुत अच्छा है। ये बहुत ही सराहनीय है, इसकी हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। सभी लोग जीवन में इसको अपनाएं और परोपकार जितना कर सके, गरीबों का पुण्य जितना हो उतना अच्छा है। जरूरतमंदों के लिए बनाई गई नेकी की दीवार से अब कई चेहरों पर मुस्कुराहट आने लगी है। खुशी की बात यह है कि अब हर कोई इस कोशिश के साथ जुड़ता जा रहा है। रेस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, और इसको सिक्योर करने के लिए हमने फेंसिंग वगैरह सारी की है, और शूज़ भी दूसरे दिन ही 5-7 जोड़ी शूज़ आ गए थे, तो उसकी हमें रिक्वायरमेंट महसूस हुई, तो शू रैक भी हमने बना करके रखी है, और काफ़ी अच्छा हमारा चल रहा है। लाइट की व्यवस्था भी हमने अच्छी की है, और प्रकाश जी का काफ़ी इसमें अच्छा रोल है, प्रकाश जी नवाल का, दंपति का उनका। कपड़े मांगने पड़ते थे, पर अब हम अपना काम खुद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेकी की दीवार की वजह से हमें कपड़े मिल जाते हैं, और जिन्होंने भी ये नेकी की दीवार बनाई है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अभी इस दीवार की वजह से हमें कपड़े यही मिल जाते हैं। हम उन सबको धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने ये दीवार बनाई। ईरान में बनाई गई वॉल ऑफ काइंडनेस की ही तर्ज पर भीलवाड़ा में भी नेकी की दीवार पर हर वो सामान रखा गया है जो किसी मजबूर की आंखों के आंसू पोंछ सकते हैं। अच्छी बात यह भी है कि अब इस तरह की दीवार को शहर के अलग अलग हिस्सों में भी बनाए जाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। प्रयोग के तौर पर हमने एक स्थान पे भी आरसीवीएस में चालू किया, जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो इसको 5-7 स्थानों पर चालू करके फिर इसको आगे बढ़े, वृहद के स्केल पे तो उसको आगे बढ़ाएंगे। नेकी की ये दीवार उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो बेघर हैं, गरीब हैं और जिनके पास कपड़े तक नहीं है। यह भीलवाड़ा में समाज की एक अनूठी पहल है जो देश के दूसरे हिस्सों को भी सकारात्मक संदेश दे रही है कि समाज चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इन दीवारों के जरिए जरूरतमंदों की मदद भी हो रही है और उन्हें यह भी नहीं लग रहा कि वो किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं। ये प्रेरणादायी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि सही मायनों में जीना इसी का नाम है। दिलशाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में करीब 13% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, जिसकी आय $2 यानी 130 रुपए प्रति दिन से भी कम है, जबकि ईरान में सिर्फ 3% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, जिसकी आय 130 रुपए प्रति दिन से कम है। यानी ईरान के मुकाबले भारत में ऐसी बहुत बड़ी आबादी है जो जरूरतमंद है, जो गरीब है। इसलिए यहां पर तो नेकी की दीवारें हर शहर, हर कस्बे में नहीं बल्कि हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इस खबर से प्रेरणा ले सकते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करके खुशी का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।